वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज जो हम लोग करने वाले हैं परमानेंट एंड टेम्पोररी मैग्नेट। अब देखो परमानेंट एंड टेम्पोररी मैग्नेट में फ़र्क क्या है और है क्या। पहले तो सबसे पहले करते हैं बात परमानेंट मैग्नेट की। अब सपोज करो आपके पास एक सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है, और अगर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमेशा के लिए होल्ड करे, मतलब अगर किसी ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स यहाँ पे काम करता है और वो अगर मैग्नेटिक फोर्स अगर हम लोग रिमूव भी कर ले, हटा भी दें, फिर भी अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता रहे, सो दैट इज सेड टू बी द परमानेंट मैग्नेट। मतलब अ मैग्नेट whose magnetic property is constant, that means अगर आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स रिमूव भी करते हैं तो भी ये काम करता रहे, रिटेन करते रहे अपने मैग्नेटिज्म को, तो फिर ऐसे मैग्नेट को आप क्या बोलेंगे? परमानेंट मैग्नेट। दूसरा आपने बोला क्या? टेम्पोररी मैग्नेट। मतलब क्या? एक मैग्नेट अगर सपोज करो आपके पास एक सब्सटेंस है जिसके अंदर एनी हाउ एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ चुकी है किसी भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स के प्रेजेंस में। मैग्नेटाइजिंग फोर्स अगर आपने लगा दिया एक, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स के प्रेजेंस के कारण अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, लेकिन एज सुन एज यू रिमूव द मैग्नेटाइजिंग फोर्स एंड दिस पीस ऑफ द, क्या हो जाएगा, आपने जो लिया था, अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर दे, ये ऑर्डिनरी पीस की तरह काम करे, मेटालिक पीस की तरह, तो फिर इसको आप क्या बताओगे? टेम्पोररी मैग्नेट। पहले मैं दोनों का डेफिनेशन लिख दूं, फिर मैं उसके बाद आगे बात करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं क्या? परमानेंट मैग्नेट, है ना। परमानेंट मैग्नेट, है ना। तो आप क्या लिखेंगे? तो अ मैग्नेट विच रिटेन देयर मैग्नेटिज्म, लिख दिए जरा सा। अ मैग्नेट विच रिटेन देयर मैग्नेटिज्म, विच retain their magnetism, their magnetism even the magnetizing force is removed. Magnetizing force is removed. Force is removed. तो अगर आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स रिमूव करते हैं और फिर भी अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, सो दैट इज सेड टू बी द परमानेंट मैग्नेट, है ना। तो अब दूसरा बात करें टेम्पोररी मैग्नेट की, है ना। तो टेम्पोररी मैग्नेट क्या बोलेंगे, है ना? विच रिटेन देयर मैग्नेटिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। लिखो टेम्पोररी मैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट। तो टेम्पोररी मैग्नेट आप लिख दीजिए। अ मैग्नेट विच रिटेन देयर मैग्नेटिज्म, विच रिटेन देयर मैग्नेटिज्म, है ना, देयर मैग्नेटिज्म ओनली इन प्रेजेंस ऑफ, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो अगर ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स के प्रेजेंस में ही अगर ऐसा कुछ क्या करता है, आपके पास मैग्नेटिज्म होल्ड करता है, तो फिर उसको आप क्या बोलेंगे? टेम्पोररी मैग्नेट। तो कोई टेम्पोररी मैग्नेट जो सबसे कॉमन हम लोग यूज करते हैं दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। इसके बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसके बारे में भी हम लोग वीडियो बनाएंगे अभी इसके बाद। अब बात कर ले क्या, आपने टेम्पोररी एंड परमानेंट तो आप समझ गए। अब हम दोनों के बीच में जरा सा डिफरेंस की बात कर ले, दोनों की प्रॉपर्टीज की बात कर लें। तो हम एक कॉलम तैयार कर लेते हैं और कॉलम में क्या करते हैं, दोनों को बारी बारी से लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला हम लिखना स्टार्ट करते हैं परमानेंट के बारे में, है ना, परमानेंट। और दूसरा आपके पास क्या हो रहा है? टेम्पोररी। देखिए परमानेंट में आपने क्या बोले कि आपका जो मैग्नेटिज्म है वो हमेशा का ऑल टाइम्स ये मैग्नेटिज्म शो करेगा। तो परमानेंट विल शो देयर मैग्नेटिज्म ऑल टाइम्स, दैट मीन्स आपके पास मैग्नेटाइजिंग फोर्स हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अपना मैग्नेटिज्म शो करेगा। और इसमें आपने क्या बोला? इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो मतलब आपने क्या बोला कि आपने एक ऐसे मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हैं
जो सिर्फ आपके पास मैग्नेटाइजिंग फोर्स जब तक प्रेजेंस है तब तक ये क्या करेगा, आपका मैग्नेटिज्म शो करेगा, है ना। दूसरी बात, अगर परमानेंट मैग्नेट की बात करें, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसकी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड, कैन नॉट बी चेंज्ड। और इसको आप क्या बोलते हो, मीन्स टेम्पोररी जो है, आप देखो टेम्पोररी क्या कर रहे हो, एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स को डालकर आप इसको मैग्नेट में कन्वर्ट करते हो, तो ये फोर्स जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा आपके पास मैग्नेटिज्म भी उतना ज़्यादा होता चला जाएगा। दैट मीन्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड, ये आपके पास आ गया। अगर आप इसकी थर्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो थर्ड क्वालिटी आती है पोलैरिटी की। अगर आपके पास एक सपोज करो, ये अगर आपके पास परमानेंट मैग्नेट है, अगर ये टर्मिनल इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, तो इट विल ऑलवेज बी नॉर्थ एंड साउथ। इसकी पोलैरिटी को आप किसी भी कंडीशन पे चेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन आप ये फैसिलिटी आपको टेम्पोररी मैग्नेट के संग मिलता है, उसकी पोलैरिटी को आप इजीली चेंज कर पाओगे। तो आप बात करें पोलैरिटी की, पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना, कैन नॉट बी चेंज्ड। और इसकी अगर आप बात कर रहे थे, सो पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड, पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड। चलिए ये तो समझ में आ गया आपके पास। तो पोलैरिटी देखो ये बहुत बड़ी फैक्टर है जो क्या होता है, टेम्पोररी मैग्नेट को ज़्यादा कन्वीनियंट बनाता है इन कंपैरिजन टू दी परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि आपको जिस तरीके से मन करे, जिस हिसाब से मन करे, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पोलैरिटी को बार बार चेंज किया जा सकता है। ओके, अब इसके मैग्नेटिज्म की अगर बात करें तो जो परमानेंट मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिज्म को आप इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, लेकिन टेम्पोररी मैग्नेट के मैग्नेटिज्म को आप इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप पूछोगे कैसे, आप टेम्पोररी जो मैग्नेटिज्म आया था क्यों आया था, तो आप बताओगे सर अगर हम लोगों ने एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किया था एंड बिकॉज ऑफ दैट जो मेरा ऑर्डिनरी पीस ऑफ मेटल था वो मेटल हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेट। और अब क्या आ रहा है कि जैसे ही आप वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स रिमूव करोगे, जैसे ही वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स रिमूव होगा, वैसे ही आपका जो पीस ऑफ क्या हो जाएगा, मेटल मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा था वो क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। तो आप सिंपली बोले क्या बोलेंगे, इसको आप डीमैग्नेटाइज्ड नहीं कर सकते हैं, है ना, कैन नॉट बी डीमैग्नेटाइज्ड, कैन नॉट बी डीमैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटाइज्ड। और कैसे, इजीली। अब बात कैसे कर रहे हैं, इजीली। और इसमें अगर बात करें डीमैग्नेटाइज्ड, इजीली। और इसको क्या कर सकते हैं आप, डीमैग्नेटाइज्ड कर सकते हैं इजीली। कैन भी क्या जाएगा, इजीली कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड, कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड। तो इसको आप समझ गए। तो ये आपके पास देखो टेम्पोररी एंड परमानेंट मैग्नेट के बारे में क्या होता था, मीन्स आपके पास इंफॉर्मेशन आ गया है। अब नेक्स्ट भी जो हम करते हैं, एक पर्टिकुलर परमानेंट मैग्नेट जिसका हमने आपको बताया था, कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये पर्टिकुलर परमानेंट मैग्नेट जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, उसको कैसे बनाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी पोलैरिटी को कैसे चेंज करेंगे, उसके स्ट्रेंथ को कैसे चेंज करेंगे। क्योंकि हमने ये सारा बात मेंशन करा है कि आप जब क्या होता है, मीन्स मैग्नेटाइजिंग फोर्स डालते हो तो मैग्नेटिज्म आएगा, इसकी पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं, इजीली डीमैग्नेटाइज्ड कर सकते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेट समझने की कोशिश करेंगे।